नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ पद्मश्री रंगना कन्नौज। बाबूजी ने कहा बॉलीवुड छोड़ दो, मैंने बॉलीवुड वालों से पंगा लिया। बाबूजी ने कहा ट्विटर छोड़ दो, मैंने वहाँ पर जहर उगला। बाबूजी ने कहा इंस्टाग्राम छोड़ दो, वहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर बाबूजी आपने कहा कि एशिया वर्ल्ड तमाशा हिंदी छोड़ दो, तो बाबूजी ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने लोगों को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया था, उनसे पंगे लेने शुरू किए थे। मैं तो वेली थी, लेकिन आप भी बहुत बड़े वेले हैं। आपको भी तो ये सब पसंद में आया ना, तभी तो आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं ये वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनेट पर क्या ट्रेंडिंग है और क्यों। दोस्तों, जो एक बार बेवकूफ़ बनता है वो भोला है, बेवकूफ़ है, लेकिन जो दूसरी बार भी बेवकूफ़ बन जाता है वो और ये हमारे हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के फर्स्ट वेव में हमने पीएम केयर फंड्स में बहुत सारा भर भर के पैसा दिया था, जिसका हमें कोई हिसाब नहीं है। अब सेकेंड वेव में जनता को अकल आ रही है और इसलिए हमारे बॉलीवुड के दिग्गज अमित जी ने दिल्ली के एक गुरुद्वारे के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। कहा है कि तुम कोविड पेशेंट्स के लिए जो भी करना चाहते हो इन पैसों में से कर सकते हो। वैसे अमित जी के इस डिसीजन से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी? और अमित जी भी कह रहे होंगे। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैंने भी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती, या मैं कुछ इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठती तो मुझे भी समझ होती कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मेरा ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होता। एनीवेज, अभी फिलहाल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बोर्ड के एग्जाम्स रह गए कोरोना वायरस के चलते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप इनको कैंसिल कर दीजिए। प्रेशर मत डालिए कि हमको ऑफलाइन एग्जाम्स देने, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे। वी आर वेरी टेंस ड्यू टू कोरोना वायरस। अरे बच्चे, तुम कितने भोले हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने टाइम से जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, ठंडी गर्मी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जब सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो तुम तो घर पर बैठे हो, तुम्हारी कैसे सुन लेगी? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सौरव गांगुली कहते हैं कि आगे के जो आईपीएल के मैचेस होने हैं, जो 31 मैचेस आउटस्टैंडिंग हैं, वो इंडिया से बाहर ही होंगे, क्योंकि इंडिया में अभी कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। दोस्तों, सौरव गांगुली को भी पता है कि हमारी सरकार कितनी सक्षम है। समझ रहे हैं आप? वैसे ये जो कोरोना का कहर आया है हमारी वजह से, सरकार की वजह से, मैं कहना चाहती हूँ कि अगली बार से इलेक्शंस भी आउट ऑफ कंट्री करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो वोट नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है, ये सारे जो लोग हैं ना, ये भाड़े के टट्टू मिलकर मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन कभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ। मैंने क्या बोला? मैं कोरोना पॉजिटिव हुई, मैंने कहा कि दोस्तों ये एक नॉर्मल फ्लू है, मैं इससे लड़ लूँगी और वापस आऊँगी। लेकिन इंस्टाग्राम ने मेरा वो पोस्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने कोरोना वायरस को एक नॉर्मल फ्लू बोला। आप भूल जाते हैं कि कोरोना वायरस मुझे नहीं हुआ है, मैं कोरोना वायरस को हुई हूँ। और जब मैं कोरोना वायरस को हुई हूँ, मैं कोरोना वायरस की वाट लगा दूंगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी। अरे ऐसे तो 10-10, 20-20 रुपए में बिकते हैं कोरोना वायरस। मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट डिलीट कर दी तो क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जब तक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी सस्पेंड नहीं हो जाएगा, मैं करती रहूंगी, पोस्ट करती रहूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा, आप और मैं मिलकर बातें करते ही रहेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एशिया वर्ल्ड तमाशा हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको कसम है मेरे बालों की, बहुत मुश्किल से कर्ल किए थे आज।